तो ये देखिए बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ के होटल के रूम में आ चुके हैं हम। हे गाइस, तो अभी हम होटल में पहुंच चुके हैं और सुबह दर्शन करेंगे। और जो हमारा धाम है, और आज जो हमारा धाम है वो है फोर्थ धाम, जो कि चौथा धाम है। तो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त रजनी महरिया। और अभी हम रुके हुए हैं बद्रीनाथ के यहाँ पे, मतलब जो ज़िला चंबोली है वहाँ पे होटल लिया है। तो वहाँ पे हमने रात को स्टे किया है और अभी बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे, मतलब बद्रीनाथ के दर्शन के लिए हम निकलेंगे। तो ये हमारी जो होटल का नाम है वो भी बद्री नारायणी है और रात को हम यहाँ पे स्टे करेंगे। और अभी मैं आपको है थोड़ा बैक कैमरा करके दिखा देती हूँ कि हमने यहाँ स्टे किया है। तो फैमिलियर रूम है इस होटल में और यहाँ से बहुत ही नज़दीक में पड़ता है जो बद्रीनाथ धाम का मंदिर है। तो इस पर्पज़ से हमने यहाँ पे लेना ठीक समझा है। और होटल है वो अंदर से काफ़ी अच्छा है और फैमिली रूम है। जैसे 2 बेड वाले हैं वो आपको डबल बेड मिलेंगे, दो बेड मिलेंगे। आप पूरी फैमिली एक साथ एक रूम में स्टे कर सकते हो। और बिल्कुल भी ऐसी कोई खाने पीने की ऐसी कोई असुविधा नहीं हुई है हमको कहीं पे भी, चारों धामों में से। तो हमको सब जगह होटल बढ़िया मिले हैं। और अभी हम निकल चुके हैं जो दर्शन के लिए। तो यहाँ से है तकरीबन होगा 500 मीटर। और देखिए यहाँ पे मतलब जैसे सब जगह थोड़ा थोड़ा ट्रैक किया है, यहाँ पे बिल्कुल ट्रैक नहीं है, थोड़ा बहुत पैदल चलना पड़ेगा और उसके बाद में अपन पहुँच जाएंगे। तो सबसे लंबा जो ट्रैक रहा है 4 धाम में वो है केदारनाथ का, और यमुनोत्री का रहा है और गंगोत्री का नहीं रहा है। और जो बद्रीनाथ धाम है अभी ये 4th एंड लास्ट जो हमारा आज का धाम कंप्लीट हो जाएगा। हिंदुओं के 4 जो धाम माने जाते हैं भारत के अंदर, तो वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद में है वो एक और जगह में यहीं बद्रीनाथ के यहाँ पे एक सरप्राइज़ वाला ब्लॉग है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए कुछ काम भी चल रहा था, तो काफ़ी मतलब थोड़ा सा अवेयर होके चलना चाहिए। जैसे 4 धाम पे आप उत्तराखंड में जा रहे हो तो थोड़ी मतलब रिस्की है, वहाँ पे बहुत रिस्की एरिया है कुछ कुछ जगह, बट टेंशन की कोई बात नहीं है, काफ़ी सुधर चुका है पहले से। तो यहाँ देखिए यहाँ भी सुबह मतलब हम 7:30 से 8 के बीच में हम निकल चुके हैं और बादल हो रखे हैं। और काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे ठंड हो रही है। मैंने कहा ना कि जैसे तीनों चारों ब्लॉग में कि सुबह सुबह वाली ठंड वहाँ पे बहुत अच्छी होती है और शाम की ठंड वहाँ पे बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे भी ये 4 धाम के बारे में डिटेल्स लिखी हुई है। और जो बद्रीनाथ धाम है ये, यहाँ पे कोई भी ट्रैक नहीं है, कोई भी किसी प्रकार की कोई चढ़ाई नहीं है, आपको है वो पैदल चलना है थोड़ा बहुत। और उसके बाद में है यहाँ पे एक और जगह जाएंगे यहीं बद्रीनाथ के यहाँ पे चांबोली में, तो वो भी बहुत पास में है, तो वहाँ पे भी मैं लेकर चलूँगी। तो चलिए जान लेते हैं बद्रीनाथ धाम के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें जो कि आपके लिए ज़रूरी है। तो बद्रीनाथ धाम है जिसे बद्रीनारायण के नाम से भी जाना जाता है। और आपको पता ही होगा, नहीं भी पता है तो बता देती हूँ कि ये भारत के उत्तराखंड राज्य के चंबोली ज़िले में हिमालय की गोद में अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। और यह है वो हिंदुओं का प्राचीन मंदिर है और भगवान विष्णु को समर्पित है ये मंदिर। और जो भगवान विष्णु को है यहाँ पे पूजा जाता है और यहाँ पे बद्रीनारायण के रूप में भगवान विष्णु की पूजा होती है। और ये भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक शामिल है। और ये 4 धाम के जो धाम हैं उनमें से 4th नंबर का धाम आता है ये जो बद्रीनाथ धाम है। और ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो यहाँ अभी स्थित है वो है बद्रीनाथ धाम भारत के उत्तराखंड ज़िले में चंबोली ज़िले में स्थित है, जो कि हिमालय के अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। और यहाँ पे है वो बद्रीनारायण के रूप में है, भगवान विष्णु की पूजा होती है। और यहाँ से देखिए बद्रीनाथ धाम का ये मंदिर है वो यहाँ से दिख रहा होगा, और पीछे से है वो
हिमालय की गोद में बिल्कुल बसा हुआ है, एकदम दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो उससे पहले हम प्रसाद ले लेते हैं। तो प्रसाद भी कई तरह के थे, जैसे 100 रुपये का भी था, 50 का भी था और 150 का भी था। जैसे जिसमें जो 150 का था उसमें चुनरी वगैरह कुछ 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाती है। ये 100 रुपये का प्रसाद है शायद। और वो सबसे छोटा जो मैंने देखा था पहले वो 50 रुपये का था। और काफ़ी सारे मतलब यहाँ पे प्राइस के हिसाब से यहाँ पे प्रसाद वगैरह भी थे। और ये मैंने हर जगह प्रसाद चढ़ाया है। आपको पता है मोस्टली मैं चढ़ाती नहीं हूँ मंदिरों में प्रसाद वगैरह, मुझे पसंद नहीं है। तो ये देखिए 100 रुपये का प्रसाद है और इसमें मैंने ये जो है चुन्नर भी ऐड करवाई है। आपको पता है कि ये जो छोटी सी मूर्ति है मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा क्यूट लगी थी। और यहाँ पे जैसे शिव जी के हैं वो काफ़ी अवतार वाली है, और जैसे जितने ज्योतिर्लिंग है वो उस हिसाब की सारी छोटी छोटी मूर्तियाँ थी। और ये बद्रीनाथ धाम के जैसे अलकनंदा नदी है वो बह रही है, दोनों साइड से आपको बहती हुई दिखाई देती है। और ये जो मंदिर खुलता है, इस मंदिर के खुलने का जो समय है, ये कपाट है जो इसके कपाट मई के अक्षय तृतीया के दिन महीने में खोल दिए जाते हैं और नवंबर के महीने में दीपावली के 2 दिन बाद भाई दूज के दिन बंद कर दिए जाते हैं। तो ये जैसे दिवाली के बाद में जो भाई दूज आती है उसके बाद में है यहाँ के कपाट बंद हो जाते हैं, मतलब चारों धामों के कपाट ही है वो बंद हो जाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जो आपको जान लेनी चाहिए। और ये पौराणिक गाथाओं के अनुसार अगर एक बार जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी उस समय वहाँ से एक ज्ञानी संत गुजर रहे थे, जिनकी नज़र अचानक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के ऊपर पड़ी। इन्हें देख कर संत जी नाराज हो गए और अपनी पत्नी से काम करवा रहे महाराज संत द्वारा भगवान विष्णु की इस बात की आलोचना करने पर भगवान विष्णु क्रोधित होकर वहाँ से चले गए और बद्रीनाथ के क्षेत्र में जाकर घोर तपस्या करने लगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ है, आप देख सकते हो। और ये जो हमारा वो स्टोरी है वो थोड़ा आगे जारी रखेंगे, उससे पहले आप लाइन देख लीजिए, मतलब मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि वहाँ पे बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ेगा आप। तो दोस्तों आपको लाइन देख के समझ में आ गया होगा कि बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है और कम से कम 2-3 घंटे लगने वाले हैं हमको। तो जो अपन ने चर्चा कर रहे थे उसको जारी रखते हुए मैं आपको बताती हूँ कि इतना सब कुछ देखने के बाद माता लक्ष्मी जी भी वहाँ पहुँची और भगवान विष्णु की तपस्या में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए माता लक्ष्मी ने बेर, जिसे बद्री भी कहा जाता है, के साथ वृक्ष धारण कर लिए और भगवान विष्णु की सेवा में लग गई, ताकि धूप, बारिश और हिमपात से भगवान विष्णु की तपस्या में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो ये थी यहाँ की रोचक कहानी। हेलो, हाय भाभी, चलो मिलते हैं। हाँ। तो ये जो फैमिली है आपने देखी होगी, ये हमको पहले भी तीनों धामों में मिली है और यहाँ पे जो चौथा धाम है यहाँ पे भी हमको मिले हैं ये लोग। तो ये बहुत अच्छी फैमिली थी, काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके। और ये केरला से थे। और जैसा कि मैं बता रही थी कि जो तपस्या में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, तो तपस्या खत्म होने के बाद जब भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को बेर के वृक्ष में देखा तो उन्होंने माता लक्ष्मी जी से कहा कि देवी, आपने मुझसे अधिक तप किया है, इसलिए मेरे नाम से पहले आपका नाम होगा। माता लक्ष्मी बेर यानी बद्री के वृक्ष का रूप धारण करके अपने पति, जिसे नाथ और स्वामी भी कहा जाता है, भगवान विष्णु को छाया दे रही थी। और यही कारण है कि इस मंदिर को बद्रीनाथ कहा जाता है, क्योंकि बद्री बनी माता लक्ष्मी और उनके नाथ है भगवान विष्णु, इसलिए जो बद्री के नाथ है वही है बद्रीनाथ। मुझे उम्मीद है कि इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगी, जिसका मैं आपको समझाना चाह रही हूँ।
तो हमने यहाँ से तिलक लगवाया है और ये हमारी जो हालत है दोस्तों, आप देख चुके हो कि मतलब ये 12-13 दिन का ट्रिप है हमारा। तो ये हमारा मतलब जैसे केदारनाथ का ट्रैक करके आए हैं, उसके बाद में हालत इतनी सख्त हो चुकी है और थोड़ा सा मुझे हल्का कोल्ड भी लग रहा था और भाभी को फीवर भी हो गया था। तो बहुत ज़्यादा ठंड थी सुबह सुबह और ये कोल्ड के कारण है मेरी आंखें बहुत अजीब सी हो चुकी है और सभी है वो बहुत थक चुके हैं हम लोग, क्योंकि इतना ट्रैक करने के बाद में आपको कम से कम एक दिन का तो रेस्ट चाहिए। और ये रेस्ट में हमको केवल ट्रैवल 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 मिला है और ये पूरे दिन ट्रैवल किया है कल हमने। और ये 15 घंटे के ट्रैवल के बाद में हम रात को पहुँचे हैं और हमारी हालत है सबकी आप देख सकते हो। सबकी हालत है वो, सबके चेहरे हैं वो उतर चुके हैं। तो ऐसे ही 4 धाम का है वो ट्रिप कंप्लीट नहीं होता दोस्तों। इसके लिए आपको दिमाग में ये चीज़ रख के जानी होगी, आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा कि अगर आप जैसे उत्तराखंड 4 धाम के ट्रिप पे जा रहे हो तो वहाँ पे आपको 4 से 5 घंटे के अलावा सोने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको सुबह दर्शन के लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और नहा धो के फ्रेश होके आपको कम से कम 6:30 तो निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि वहाँ पे आपको 10-12 घंटे का है ट्रैवल करना पड़ता है एक जगह से दूसरे धाम पे पहुँचने के लिए। तो वहाँ पूरा दिन निकल जाता है और रात को आप पहुँच पाते हो 11 से 12 बजे के बीच में, और फिर उसमें आपको डिनर भी करना होता है। उसमें फिर आपको 4 से 5 घंटे की मैक्सिमम नींद आप ले पाते हो और मॉर्निंग में वही सुबह जल्दी उठ के और ये ट्रैवल के लिए धाम पहुंचना और बाकी सब कुछ करना, तो उस दोस्तों बहुत समय लगता है। और ये देखिए ये साइड में मतलब दोनों छोरों से है वो है अलकनंदा नदी है वो बह रही है। और जो बद्रीनाथ मंदिर है, ये जो धाम है वो हिमालय की गोद में बसा हुआ है और पीछे से जो ग्रीन माउंटेन है और नीचे ये आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी बह रही है कल कल करती, बहुत ही ऐसे ही रात में जैसे आवाज़ आती है तो जैसे नॉर्मली कोई इंसान जैसे कोई नया गया हो हमारे जैसा तो वो तो डर ही जाए। और बहुत तेज़ आवाज़ आती है, ऐसा साउंड होता है बहुत ही भयंकर वाला सा। और ये जैसे हमको तो मतलब 10-12 दिन में एक आदत सी हो चली थी, बट यहाँ पे आप लाइन देखिए मतलब दोस्तों बहुत टाइम लगा था हमको, मैक्सिमम 2 से ढाई घंटे लगे थे हमको। कहीं पे इतना लाइन में नहीं लगना पड़ा, कहीं पे इतना टाइम नहीं लगा जितना यहाँ पे लगा है। और जबकि ये वाला जो मतलब फोर्थ वाला धाम है यहाँ पे कोई ट्रैक नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था, फिर भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा समय लगा है दर्शन के लिए और यहाँ सबसे ज़्यादा लाइन में लगना पड़ा है हम लोगों को। तो ये यहाँ की चाम्बोली की है, ये बसावट है आप देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ से मतलब जो हमारी लाइन कंप्लीट हो गई सीढ़ियों की तरफ ऊपर चढ़ते हुए हम, और उसके बाद में एक एक है वो मोड़ कंप्लीट होगा। तो पैर दुख चले थे वहाँ पे खड़े खड़े, और ऑलरेडी हमने है वो केदारनाथ का ट्रैक कर रखा था, तो आप सोच सकते हो कि क्या हालत हो रखी होगी हमारी। तो बद्रीनाथ है वो बौद्ध धर्म के स्थापना के बाद जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था तब चीनी सेना ने बद्रीनाथ मंदिर को अस्त भ्रष्ट कर दिया और मंदिर में स्थापित मूर्ति को वहां पर स्थित नारद कुंड में डाल दिया। आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के क्रम में उस प्रतिमा को गरुड़ गुफा में स्थापित कर दिया और चंद्रवंशी गढ़वाल नरेश ने वर्तमान में स्थापित मंदिर का निर्माण करवाया तथा इंदौर की महारानी अहिल्या बाई ने इस मंदिर के शीर्ष पर सोने के 3 कलश चढ़ाए। तभी से यह मंदिर उत्तराखंड के एक तीर्थ स्थल के रूप में उभर आया। बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु के एक रूप बद्रीनारायण की प्रतिमा को सिर्फ भारत का दक्षिणतम राज्य केरल के नंदपुरी पाद ब्राह्मण ही छू सकते हैं। तो ये यहाँ की बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और उत्तराखंड के इस धरती को भारतीय संतों और महात्माओं ने देवता और प्रकृति का मिलन स्थान माना है।
और माना जाता है कि आदि युग में नारायण ने, त्रेता युग में भगवान राम ने, द्वापर युग में वेद व्यास ने तथा कलयुग में आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ धाम में धर्म और संस्कृति के सूत्र पिरोए। बद्रीनाथ की यात्रा और बाकी सब चीज़ों के बारे में आपको मैं शुरू से स्टेप से बताते आई हूँ, और इसका खुलने का, कपाट खुलने का और बंद होने का टाइम भी मैंने आपको बताया है। और ये जो कपाट बंद होने का समय है, जैसे दीपावली आती है तो दीपावली के है जो भैया दूज आती है 2 दिन बाद, तो उस दिन के बाद है वो कपाट बंद हो जाते हैं। और ये बद्रीनाथ में आप रस देख सकते हो दोस्तों, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं इतनी भीड़ में कभी नहीं जाया करती हूँ, और कहीं पे भी ऐसे धक्का मुक्के वाली ऐसी भीड़ नहीं मिली है अभी तक हमको तीनों धामों में। ये 4th धाम है और लास्ट धाम है अभी उत्तराखंड का, जो यहाँ ही पे है। हमको इतनी धक्का मुक्की और काफ़ी ज़्यादा भीड़ ऐसे मिली है, बाकी सब जगह है वो आसानी से हमको दर्शन हो गए थे। और जो बद्रीनाथ है वो भारत के 4 धाम हैं, उन धामों में से एक धाम है। और यहाँ पे अभी इसकी अंदर से एंट्री शुरू हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, वो आप देख सकते हैं, कैमरे में कैच करके लाई हूँ। और यहाँ पे कैमरा तो मुझे मतलब संभालने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, इतनी ज़्यादा धक्का मुक्की में रिकॉर्डिंग करना, आप सोच सकते हैं कि कितना टफ़ रहा होगा मेरे लिए। बट मैं फिर भी आपके लिए करके लाई हूँ ताकि आपको चारों धामों का है वो घर बैठे है वो दर्शन लाभ हो पाए। तो बद्रीनाथ है वो बद्री नारायण मंदिर भारतीय राज्य के उत्तराखंड में चामोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, और ये हिंदुओं का है वो मुख्य तीर्थ स्थल के रूप में पूजा जाता है इसको। और बद्रीनाथ का जो पुराना नाम है वो बद्रीनाथ को पुराणों में इसे है वो दूसरा बैकुंठ कहा जाता है। और यहाँ पे है वो भगवान विष्णु विराजमान है। और ये बद्रीनाथ है काफ़ी मतलब कलरफुल तरीके से इसकी मतलब आगे का पूरा स्ट्रक्चर था, पूरा मतलब येलो और रेड में था, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव था। और यहाँ से इसकी मुख्य मंदिर की है वो एंट्री है वो मुख्य द्वार की, ये यहीं से है। और इसके बाद में है वो अपन एंटर होएंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ है तो मुश्किल से आपको थोड़े बहुत दर्शन हो पाएंगे दोस्तों, पर मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% ट्राई किया है कि मैं आपको अच्छे से दर्शन करवा पाऊँ। बट इतनी ज़्यादा भीड़ थी और इतनी ज़्यादा धक्का मुक्की थी और बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी। तो सबसे पहले जब हम एंटर हुए तो ये एक ये येलो कलर की झूमर थी जो कि बहुत ही सुंदर थी। और यहाँ पे देखिए बहुत धक्का मुक्की हो रही है तो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हो पाया है। मंदिर ऐसे चल लो। चलो 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 यार, जाने नहीं दे रही रस्सी देखिए आपके पास जी कहाँ गए? अरे वो समय वो सिर्फ निकाली तो दोस्तों यहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हैं और गिफ्ट के रूप में यहाँ से प्रसाद आप ले सकते हैं, और अपने रिश्तेदारों को यहाँ से प्रसाद लेके वो गिफ्ट के रूप में आप दे सकते हैं। हमने भी लिया है और काफ़ी लोगों को देने के लिए लिया है। और यहाँ पे जो ये डिब्बा है वो कुछ इस तरीके का मिलता है, ऑरेंज कलर का, जिसमें यहाँ के मतलब बद्रीनाथ का नाम भी लिखा हुआ है। और ये चारों तरफ से है, ये पूरा मंदिर है वो येलो कलर से है वो
पूरा पेंट किया हुआ है। येलो रेड का यहाँ पे ज़्यादा यूज हुआ है। और यहाँ पे बाहर भी काफ़ी छोटे छोटे मंदिर हैं, जो कि जैसे बालाजी का मंदिर भी है। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई है, जो दान दक्षिणा और समय जो भी सारणी है वो यहाँ पे सारी लिखी हुई है। तो आप एक बार इसको जो रोक के और जूम करके पढ़ लीजिएगा जब भी आपका आना होता है, तो ये आपके लिए है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये भगवान बालाजी का मंदिर है। और ये जस्ट साइड में है बद्रीनाथ धाम का जो मेन मंदिर है, उसके साइड में 3-4 छोटे छोटे मंदिर है। लक्ष्मी मंदिर के पीछे घड़ी नहीं चलती। तो दोस्तों, मैं सीरियसली बहुत थक चुकी हूँ और इतना लाइन में लगने के बाद तो मेरे पैरों की है वो हालत ख़राब हो चुकी है। और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा संख्या में है वो श्रद्धालु अभी इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं। और यहाँ पे घंटे से काफ़ी सारे बंधे हुए थे। और मुझे लगता है कि जिनके भी विश पूरी होती होगी तो वो यहाँ पे बोल के जाते होंगे अपनी विश, और पूरी होने के बाद में है वो यहाँ पे घंटे बांध के जाते होंगे लोग। और अभी हमारे हैं वो दर्शन हो चुके हैं और अभी हम बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, मतलब एक एक पैर है वो बहुत सोच समझ के रखना पड़ रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, तो बहुत ही ज़्यादा रश था। फोटो खींचना, एक फोटो सर, एक फोटो बना दूं। तो दोस्तों, जैसे कि यमुनोत्री में तप्त कुंड था, बिल्कुल यहाँ पे भी है। जैसे भी आपकी कोई शारीरिक संबंधी कोई समस्या होती है, चर्म रोगों से है, वो यहाँ के पानी से मतलब स्नान करने से, डुबकी लगाने से यहाँ की मान्यता है कि रोगों से मुक्ति मिल जाती है। और यहाँ पे है वो तप्त कुंड के रहस्य की गुत्थी वैज्ञानिकों ने कई बार सुलझाने की कोशिश की, पर वो सफल नहीं हुए हैं। और वहीं पवित्र स्थल आज तप्त कुंड के नाम से विश्व विख्यात है। मान्यता है कि उनके तप के रूप में ही आज कुंड में गर्म पानी रहता है। तो यहाँ पे है वो भगवान सूर्य कुंड के रूप में है। यहाँ पे बद्रीनाथ में गर्म पानी का एक कुंड है, जो कि ये यहाँ पे काफ़ी लोग हैं यहाँ पे मतलब स्नान कर रहे थे। और ऐसा माना जाता है कि इस पानी को छूने से और स्नान करने से है वो रोगों से मुक्ति मिल जाती है। और इसकी ये भी मान्यता है कि इस कुंड में साक्षात सूर्य देव विराजे थे। और वहाँ के पुरोहित बताते हैं कि भगवान सूर्य देव को बक्सा बक्सी की हत्या का पाप लगा था। तब भगवान नारायण ने के कहने पर सूर्य देव बद्रीनाथ आए और तप किया। तभी से सूर्य देव को भगवान ने जल के रूप में विचलित किया, जिसमें स्नान कर लोग अपनी शरीर संबंधी सभी समस्याओं से मुक्ति मिल पाती है और भगवान के दर्शन कर पापों से मुक्ति पाते हैं। मंदिर से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर बसा है माना गांव, जो कि नेक्स्ट ब्लॉग अपना होने वाला है। तो दोस्तों, आपको माना गांव का ब्लॉग देखने के लिए आपको मेरी जो वीडियो है वो कंटिन्यू वॉचिंग करनी पड़ेगी। और जो माना गांव है वो वहाँ का तो बहुत ही अमेजिंग वाला सरप्राइज़ ब्लॉग होने वाला है। तो दोस्तों, माना गांव का जो ब्लॉग है वो भी मैं एक्साइटेड हूँ आपको दिखाने के लिए। और मैं भी वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे भी वहाँ पे जाना है और देखना है कि वहाँ पे क्या है ऐसी स्पेशल चीज़ जो वहाँ पे हर कोई है यहाँ पे बद्रीनाथ के बाद में जाता है। Hope you guys like this video. Do like, share, comment, subscribe to my channel. Thanks for watching.
तो दोस्तों ये हैं हमारी बद्रीनाथ की कुछ पिक्चर्स जो कि मैंने हमेशा के जैसे लास्ट में ये भी आप लोगों के लिए डाली है। और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और फ़ोटो तो हमारी मतलब इतनी अच्छी नहीं आई है जितनी मतलब बाकी जगह आई है, क्योंकि काफ़ी थक चुके थे यहाँ पे हम ऑलरेडी। तो बट फिर भी मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ मतलब फ़ोटोज़ ली है जो कि ठीक ठीक मैंने आपके लिए यहाँ पे डाली है। और वहाँ का वेदर है वो भी बहुत ही अच्छा हो रखा था और ये मंदिर भी बहुत सुंदर था। आप खुद देख सकते हैं कि काफ़ी अट्रैक्टिव मंदिर है बद्रीनाथ का। तो बाय बाय, टेक केयर।